हूं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। लेकिन वहां पे कम पिया जाता है और हमारे गांव में ज्यादा, जहां शराबबंदी। एक्साइज और पुलिस विभाग से 230 लोगों को बर्खास्त किया गया है। इस तरह से प्रशासन बिल्कुल और सरकार मुस्तैद है कि जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। बिहार में शराबबंदी को लेके समय समय पर वो तमाम चीजें हुई जिसको देख के ये लगता था कि अब तो ये रुक ही जाएगा। शपथ ग्रहण से लेके थूक चाटने और चटवाने तक और बिहार में ना आने देने तक की भी बातें हुई। लेकिन साहब, बिहार में पिछले 6 साल से शराब बंद है। लेकिन बिहार में और बिहार के गांव में सबसे शराब ज्यादा पिया गया है पिछले 2 सालों में, जबकि बिहार में शराब बंद है। आप सबको पता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सरकारी व्यवस्था को अपंग बनाया गया है और प्रशासन को विकलांगता और दिव्यांग बना दिया। नीतीश कुमार हमेशा से ये कहते रहे हैं कि शराबबंदी और दहेज प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा तो हमारा समाज में सुधार हो जाएगा। लेकिन जब से इन्होंने ये नारा लिया तब से इन दोनों चीजों का बढ़ चढ़ के प्रयोग हो रहा है समाज में, और इसके बचाव और इसको रख रखाव करने के लिए जो इंसान को जिम्मेवारी दी गई है वो इसी को यूज करने लगा और इसका माफिया बन गया, दलाल बन गया, ठेकेदार। एक आंकड़ा के मुताबिक साहब, बिहार में और बिहार के गांव में 15% से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में 2019 से 2021 की अवधि के लिए एक रिपोर्ट जारी की। NFSH 5 नामक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समय बिहार में कुल 15.4% पुरुष शराब पीते हैं। यदि शहरी और ग्रामीण इलाकों को अलग अलग करें तो वहां शहरों में 13.9%, जबकि गांव में 15.8% पुरुष शराब पीते हैं। ऐसा तब हो रहा है जबकि राज्य में पिछले 6 साल से पूर्ण शराबबंदी लागू है। सुशासन बाबू के नाम से चर्चित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर कोई समझौता नहीं करने के लिए तैयार है। तभी बिहार के पुरुषों में शराब पीने की लत और होड़ मची हुई है और बहुत आसानी से वहां पे शराब मिल जा रहा है। ये नीतीश बाबू की जीरो टॉलरेंस है। गांव और शहर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में गांव में 15% पुरुष शराब पीते हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों में 13.2% लोग शराब पीते हैं। महाराष्ट्र के गांव में 13.1% लोग शराब पीते हैं। शहरों में 14% लोग शराब पीते हैं। वहीं बिहार में देखें तो गांव में 13.9% शराब पीते हैं और जबकि शहरों में 15.5% शराब पीते हैं। बस बिहार से एक आगे राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहीं पे जो है सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, लेकिन वहां पे शराब पे रोक नहीं है। जब सरकार बिहार में शराबबंदी पे रोक लगा रखी है तब बिहार दूसरे स्थान पे है। जब रोक ना हो तो समझ सकते हैं कि बिहार में बहार है, क्योंकि शराब की भरमार है। इवन उत्तर प्रदेश से ज्यादा, जबकि हमारे यहाँ दारू उत्तर प्रदेश, बंगाल और अपने पड़ोसी राज्यों से आता है, लेकिन वहां पे कम पिया जाता है और हमारे गांव में ज्यादा, जहां शराबबंदी है। अब आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि सरकार का नियम और सरकार का शासन किस तरह से काम करता है आम जनता के लिए। लेकिन नीतीश कुमार अभी भी बाज नहीं आएंगे। इस पे ड्रोन से भी नजर बनाए रखे हैं, फिर भी साला शराब घर पहुंच जाता है। जिन चीजों को वो दबाते हैं, जिन चीजों पे अंकुश लगाते हैं, वो घर पे आसानी से पहुंच जाता है। मैं चाहता हूं कि एक बार रोजगार और शिक्षा पे भी अंकुश लगाएं, जिस तरह से दारू पे लगाएं। क्या पता हर कोई, हर घर का लोग शिक्षित हो जाए। लेकिन अभी बिहार में एक सोनू कुमार है, उन पे चर्चा हो रही है। अब वो सोनू कुमार कह रहा है कि गलती ही कर दिया मैंने नीतीश कुमार से शिकायत करके। दिन में 50 रिपोर्टर माइक और कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन बदलाव कुछ नहीं हो रहा। अभी सारे लोग नालंदा के जो ये सोनू है कुमार हैं, उनके घर पहुंच जाएंगे, लेकिन पूरे बिहार में ऐसे तमाम सोनू हैं, वो अपाहिज और अपंग होते रहेंगे, शिक्षा के मारे और लाचार हो जाएंगे। क्योंकि जहां जहां लाइट पड़ेगी वहीं वहीं अंधकार मिटेगा और सरकार ये
अंधी है, इसकी मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराना जरूरी हो। लेकिन अभी बात जो बिहार की है, बिहार में जो शराब की है, शराब पे जो सरकार का अंकुश लगाने का है। जब जब सरकार की नाक कटती गई है और जब जब नीतीश कुमार की फजीहत हुई है दारू से, तो वो नाक कटने से बचने के लिए उसमें एक संशोधन का नाम देते हैं दारू, कि दारू कानून में एक संशोधन होगा फटी हुई चादर को रफू करने के लिए। जो उनकी इज्जत रूपी चादर फट जाती है तो संशोधन नामक एक प्रस्ताव आ जाता है। उसके बाद भी फिर नाक कटती ही रहती है। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत ईमानदार है। मैं भी कहता हूं कि नीतीश कुमार ईमानदार है, लेकिन ईमानदार घर में जब भ्रष्ट लोग पैदा हो जाते हैं तो गार्जियन की जिम्मेवारी होती है कि उन लोगों पे अंकुश लगाए, ना कि पड़ोसी आके उस पे अंकुश लगाए। खैर, जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है और अपना समय भी गंवाना बेकार है। जो लोग समझते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सहायता ही मुझे और आपको एक उज्जवल भविष्य और एक सुरक्षित और शिक्षित समाज बनाने में सहयोग करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।